कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, रात 12 बजे आंधी तूफान के साथ इतना जोर शोर से पानी बरसा, क्या बताएं। इतना पानी मैं क्या बताऊं। बहुत ज़्यादा। यहाँ सुबह 5:30 बजे तक बारिश हुई है। और हमारे गांव में बगल में गेहूं धुला था, उनका गेहूं भी पानी से बह गया। और हम लोग छत पे थे, इसलिए अपना सारा कपड़ा वपड़ा निकाल लिए थे, नहीं तो मेरा भी कपड़ा भीग जाता। और आप सब कैसे हो? आपके यहाँ बारिश हुई या नहीं हुई? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों के यहाँ बारिश हुई या नहीं। और अब धूप निकली हुई है इस समय। बारिश तो हो गई, लेकिन अब धूप है इस समय। और मैं चल के धूप दिखा रही हूँ आप सबको। देखिए, कड़ी धूप हो गई है। बारिश होने के बाद खूब कड़ी धूप हो गई है। देखिए, मेरी आंखें चमक रही है धूप में। तो और आपके यहाँ बारिश हुई या नहीं हुई, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो बहुत 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 बारिश हुई। और लोग ठंडा गए। इतनी गर्मी हो गई थी कि क्या बताएं। सूर्य भगवान इतनी ज़्यादा गर्मी दे दिए थे लोगों को। कोई बैजनाथ धाम जाने को तैयार नहीं था। जल लेके अब सब लोग जाएंगे कि ठंडा मौसम है, चलो भैया चलो दर्शन करके आ जाए भोले जी के। तो सूर्य बड़े हैं, सब देवताओं में सूर्य भगवान बड़े हैं, क्योंकि इनके प्रकाश से लोग त्रस्त हो जाते हैं। ठंडी में लोग रजाई ओढ़ लेते, एक रजाई कम से दो ओढ़ लेते, लेकिन स्वेटर भी पहन लेते, अंदर घुसे रहते हैं। लेकिन अगर इनका प्रकाश जिसके ऊपर पड़ गया तो बच्चे बनियान चड्डी पे हो जाएंगे, घर की औरतें गाउन पे हो जाएंगी, यानी मैक्सी पहन के अंदर रहेंगी। इतना ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो सूर्य देवता बहुत ही इनका इनकी रोशनी बहुत तेज है। और एक बार सूर्य और पवन देव में लड़ाई हुई, वाद विवाद हुआ। तो उन्होंने कहा वो बोले मैं बड़ा हूँ, सूर्य भगवान बोले मैं बड़ा हूँ। कहें ठीक है, कोई बात नहीं, आप चलिए परीक्षा ले लेते हैं। कहें ठीक है। पहले पवन देवता आया। इतना ज़्यादा आंधी तूफान, सब कोई लोग अपने अपने घर में घुस गए, अपना कपड़ा वपड़ा हर चीज़ अंदर रख लिए और छिप गए, अंदर घुस गए। दरवाज़ा बंद कर लिए ताकि मेरा घर का दरवाज़ा न टूटे। हो गया। उसके बाद वो थकार के बंद कर दिए। ठीक। उसके बाद सूर्य देवता ने अपना प्रकाश इतनी जोर शोर से छोड़ा कि लोग पसीना से तरतर हो गए। घर के अंदर घुसे ही नहीं, बाहर पेड़ ओड़ के नीचे कहीं कूलर वूलर चला लिए, कुछ भी चला लिए, फिर भी उन लोग की गर्मी नहीं जा रही। बेचारे भाग रहे हैं, सारे कपड़े उतार उतार के सब बच्चे रख दिए, बहुत गर्मी है। तभी से लोग कहने लगे कि सूर्य देवता, हर देवताओं से सूर्य देवता बड़े हैं। पहले तो गणेश जी हैं, उसके बाद सूर्य देवता। क्या मैंने सही कहा? अगर सही कहा हो तो कमेंट बताइएगा, गलत कहा होगा तो भी उससे मुझे बताइएगा कि क्या कहना चाहिए मुझे, ये सच है कि झूठ। मैं तो यही जानती हूँ, यही बता रही हूँ आप सबसे। और अभी हमारे रात में मेरी मम्मी, मेरी बिटिया रानी जग रही थी, इसलिए इस समय वो लोग सो रही है। इस समय बज रहे हैं 6:30, नहीं सॉरी 7 बज रहे हैं। मैं घर का सारा काम कर चुकी हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन, चाय भी बना के अपने लिए पी ली हूँ। लेकिन अभी कोई घर में उठा नहीं है और मैं चाय बना ली, क्योंकि मेरे सम्मान को चाय तुरंत चाहिए। सुबह उठते ही मंजन करता है, उसके बाद बिस्किट चाय चाहिए, तो उसके लिए चाय बनाए, थोड़ी सी मैं भी पी ली। अब मम्मी उठेंगी तो चाय मंजन करेंगी, तो चाय बनाएंगी तो पिएंगी सब लोग। और आप सबके यहाँ चाय बनी या नहीं? बनी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कितने समय उठते हो?
सुबह। आज तो मैं देर से उठी हूँ क्योंकि बारिश हो रही थी, लाइट भी नहीं थी, इसलिए मैं 5 बजे उठी हूँ। और नहीं तो मेरी नींद खुल जाती है 3 बजे, 3 ढाई ऐसे नींद खुलती है, मुझे नींद ही नहीं आती, नींद आती ही नहीं। मैं इतना सोने में अव्वल नंबर थी कि इस समय 2 महीने 3 महीने से मुझे नींद ही नहीं आती। आती है नींद, जैसे शाम को आ जाएगी। शाम को अगर जैसे खाना बनाने के बाद रात को 8-9 बजे तक अगर मैं सो गई तो 2 बजे मेरी आँख खुल जाएगी, तो फिर मैं सो नहीं पाऊँगी। अब पहले था कि मैं चाहे जितनी समय सो जाऊँ, अगर मैं सो रही हूँ मुझे नींद सुबह ही खुलती थी आँख, जैसे 5 बजे, 4:30 बजे, 4 बजे ऐसे ही खुलती थी। सम्मान की वजह से, क्योंकि मेरा बड़ा वाला बेटा वो लैट्रिन जाता, घर के अंदर मेरी लैट्रिन नहीं है, घर से अलग घर में लैट्रिन बाथरूम इसलिए बना है ताकि लोग बाथरूम में आके हाथ वाथ धो सके साबुन से। और बाथरूम इस घर में भी है, लेकिन लैट्रिन बाहर है हमारे यहाँ, अंदर लैट्रिन नहीं बनवाई। और अब मुझे भोजन बनाना है। मम्मी उठे चाय वाय पी लें तो भोजन बनाना शुरू करेंगे। और आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे ब्लॉग को देखिए, और जो गलत हो उसे बताइए कमेंट द्वारा कि मैं क्या गलत ब्लॉग बना रही हूँ। और हमारे भैया को नातिन हुई है, यानी मेरे भतीजे को बेटी हुई है। उस उपलक्ष्य में रामायण का पाठ होगा और उसका बरहा होगा। सब ब्राह्मण भोजन कराएंगे। तो उनकी बेटी नहीं थी, इसलिए बेटी का इतना दुलार है, शायद ही कोई करेगा इस तरह का प्यार दुलार। और उस बेटी को आप सब लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए। और मेरा ब्लॉग वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं अब चाय बनाने जा रही हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ उठ गई हैं, उनको पानी दिया गया और मंजन, वो मंजन कर लेंगी तुरंत उनको चाय मिलना चाहिए। वो ज़्यादा पीती नहीं है, फिर भी सुबह सुबह की चाय तो पीनी ज़रूरी होती है, तो चाय पिएंगी। उसके बाद सुपारी खा कर बैठी रहती है कुछ देर तक। और नहाने से पहले कोई भी चीज़ नहीं खाती, गुड़ भी नहीं खाती कि गुड़ खा के वो पानी पी ले, सादा पानी पीती है, इतना ज़्यादा वो पुजारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।